हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। फाइनली आप अच्छा ही होंगे। तो वो करण करण जी का था। वो अबाउट द अथर, वो करण जी के बारे में था, जो कि करण बताएं कि इस पूरा स्टोरी है। अभी अबाउट द अथर गुरुचरण दास जी का है। तो अभी करण कुछ और बोलना चाहते हैं। तो वन ऑफ द फैमिलीज इज कन्वेंशंस मिडिल क्लास फैमिली consisting ऑफ अमृता हर ब्रदर खान चंद मामू करण चंद मामू एंड अमृता's young daughter अनसुया। इनमें से एक परिवार प्रारंभिक मध्यवर्गीय परिवार है, जिसमें अमृता, उसके मामू और अमृता की छोटी बेटी अंतोर है। अब यहाँ पे अमृता की छोटी बेटी आ गई, अंतोर नाम है उसका। ठीक है। तो सी इज अ 26-year-old इज एन impulsive बट इंटेलिजेंट गर्ल हु was not born to lead a state conventional life। वह 26 साल, उसके मामू और अमृता की छोटी बेटी अंतोर है। तो आगे बोलते हैं, वह 26 साल की है और एक अवेकशील लेकिन बुद्धिमान लड़की है, जो एक स्थिर प्रारंभिक जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुई थी। ओके। लोनली विथड्रॉन बट विथ एन ऑलमोस्ट फेस वाइटलिटी सी वांट्स टू लाइव, मतलब लाइफुली एंड पैशनलिटी। तो यहाँ पे बोलती है कि अकेली, अंतर्मुख अंतर्मुखी लेकिन लगभग उग्र जीवन शक्ति के साथ वह पूरी तरह से और जुनून से जीना चाहती है। द अदर फैमिली कंप्राइजेस दीपक 27-year-old young man and a successful business executive settled in बॉम्बे। दूसरे परिवार में दीपक शामिल है, जो 27 वर्षीय युवक है और बम्बई में बसा एक सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव है। आगे बोलते हैं, ही इज़ फुल of energy and ambitions, talented and smooth, but is also under the exclusive influences of his mother। क्या बोलते हैं कि वह ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है, प्रतिभाशाली और सहज है, लेकिन अपनी माँ के अत्यधिक प्रभाव में भी। आगे बोलते हैं, In a Nest Hill, 9 Jaco Hills highlights a number of socio-economics and political issues of post-independence India। संक्षेप में, 9 जाको हिल स्वतंत्रता के बाद के भारत के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर प्रकाश डालता है। ओके। इट आल्सो फोकस ऑन द चेंजिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी। बोलता है, यह समाज की बदलती मूल्य प्रणाली पर भी ध्यान केंद्रित करता है। It depicts the new middle class who wants to become rich at my cost and the old middle class who is still clinging to their ethical value। क्या बोलता है, यह समाज की बदलती मूल्य प्रणाली पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह नए माध्यम वर्ग को दर्शाता है, जो किसी भी कीमत पर अमीर बनाना चाहता है, और पुराने माध्यम वर्ग को, जो अभी भी अपने नैतिक मूल्यों से चिपके हुए हैं। तो वही एथिकल वैल्यू। द प्ले गिव्स अस an insight into the post-independent Indian aristocratic society where emotions does not have any value। क्या बोलते हैं, यह नाटक हमें स्वतंत्रता के बाद के भारतीय कुलीन समाज के एक अंतर्दृष्टि देता है, जहां भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। आगे बोलते हैं, मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल। लोगों के जीवन में पैसों की बहुत अहम भूमिका होती है। सही बात है। Thus play have contemporary themes in influences every walk of life। दास के नाटकों में समकालीन विषय होते हैं, यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। Okay, his play does not follow the conventions model, but it allows the audience to think more rationally and critically। क्या बोलते हैं, उनका नाटक प्रारंभिक मॉडल का पालन नहीं करता है, बल्कि यह दर्शकों को अधिक तर्क संगत और आलोचनात्मक रूप से सोचने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे अब गुरुचरण दास जी का बारे में कुछ लिखा है। तो गुरुचरण दास 3 अक्टूबर 1943 को लायलापुर, ब्रिटिश इंडिया, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। ओके। तो यहाँ पे अबाउट द अथर, गुरुचरण दास बॉर्न 3 अक्टूबर 1943 वॉज बॉर्न इन लायलापुर, ब्रिटिश इंडिया, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। गुरुचरण दास जन्म 3 अक्टूबर 1943 का जन्म ब्रिटिश भारत के लायलपुर अब फैसलाबाद, पाकिस्तान में हुआ था।
उनके पिता पंजाब सरकार में इंजीनियर थे। तो ये बोले हिज फादर वॉज एन इंजीनियर विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वह अब फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता पंजाब सरकार में इंजीनियर थे। द फैमिली लिव्ड इन लाहौर at the time of the partitions of India is August 1947 when they had to flee for their lives। तो यही बोल रहे हैं कि अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के समय जब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, तब परिवार लाहौर में रहता था। They arrived as refugees in Simla and this is where the young boy grew up। तो बोल रहे हैं कि वे सारथी के रूप में शिमला आए और यहीं पर युवा लड़का का पालन पोषण हुआ। आगे बोलते हैं इन 1952 द फैमिली मूव टू बाखरा नांगल इन 1953 टू दिल्ली वेयर ही वेंट टू मॉडर्न स्कूल। बोल रहे हैं कि 1952 में परिवार बाखड़ा नांगल चला गया। 1943 में दिल्ली चला गया जहां उन्होंने मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। In 1955 his father was transferred to Washington DC to represent India in talks with Pakistan on the sharing of the waters of the river of Punjab mediated by the World Bank। 1955 में उनके पिता को विश्व बैंक के मध्यस्थता से पंजाब की नदियों के पानी के बंटवारे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वाशिंगटन डीसी में स्थानांतरित कर दिया गया था। Okay, he went to high school in Washington DC in 1959. He won a scholarship to Harvard University, जो कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोले हैं उन्होंने वाशिंगटन डीसी में हाई स्कूल की पढ़ाई की। सन 1959 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति जीती। ओके, He graduated from Harvard in 1963 with honors in philosophy, politics and economics। उन्होंने 1963 में हार्वर्ड से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में सम्मान के साथ स्नातक किया। ठीक है, तो he is an Indian author who wrote a trilogy based on the classical Indian goals of the ideal life। क्या हुआ कि वे एक भारतीय लेखक हैं जिन्होंने आदर्श जीवन के शास्त्रीय भारतीय लक्ष्यों पर आधारित एक त्रिय लिखी है। एट द एंड ऑफ 1994 आफ्टर ए 30 years कैरियर इन 6 countries he took yearly retirement to become a full time writer। क्या 1994 के अंत में 6 देशों में 30 साल के कैरियर के बाद उन्होंने पूर्णकालिक लेखक बनाने के लिए समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। ठीक है, तो ये रहा एक्ट 1, 2, 3, मतलब पूरा ये जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 अभी मैंने अपलोड करूँगा, ये पूरा 9 जाको हिल्स का पूरा स्टोरी है। तो ये लास्ट स्टोरी है जो मतलब पूरा ये लोग ने बताया है कि कैसे मतलब एक स्टोरी बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय माय फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स।